नादिया अफगान के घर वाले जो सीन्स हैं, क्या फ्लो है उन सीन्स का, क्या बातें हैं। वो एंजाइटी भी साथ साथ उसको चल रही है, बेटी को भगा नहीं सकती, अपनी बातें करती रही, उसकी तो सुनी नहीं। और मैं उसको गले लगाती उसको, लेकिन मैं डरी हुई थी कोई देख ना ले। आप सोचें, उसको इतना खौफ है कि अपनी चार दीवारी में वो अपनी बेटी को गले नहीं लगा रही। अब कहता है कि कोई आया था, वो कहते क्यों आपकी कोई चीज़ आगे पीछे है, कहते नहीं कमरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो करती थी। एक और पाकीज़ा इज प्योरली काशिफ निसार। हाँ। काशिफ निसार का जो क्राफ्ट है ना, मुझे लगता है वो 5 स्टार लेवल पर एक और पाकीज़ा में नजर आया, बल्कि मुझे लगता है थोड़ा सा अबव लेवल। नादिया अफगान के घर वाले जो सीन्स हैं, क्या फ्लो है उन सीन्स का, क्या बातें हैं। वो मुझे लगता है 3 पेजेस हैं वो जो खुद से बोलने हैं आपने, बगैर किसी कट के। कोई बीच में बोल ही नहीं रहा क्योंकि वो तो साइलेंट है। मतलब 3 पेजेस वो औरत किस तरह उसने वो ग्राफ बनाया हुआ है कंसेक्यूटिवली, शी इज रिपीटिंग दिस पार्ट। तुझे जल्दी होगी वरना ये, वो एंजाइटी भी साथ साथ उसको चल रही है, बेटी को भगा नहीं सकती। कहती है आखिर बाद में, कहती है वो तो मैं अपनी बातें करती रही, उसकी तो सुनी नहीं। और मैं उसको गले लगाती उसको, लेकिन मैं डरी हुई थी कोई देख ना ले। आप सोचें, उसको इतना खौफ है कि अपनी चार दीवारी में वो अपनी बेटी को गले नहीं लगा रही। तो आप सिर्फ ना कि किसी कपल के साथ ये आपने किया, आपने उसके पेरेंट्स की जिंदगी में, उस फैमिली के साथ आपने कितना फैमिली के साथ आपने क्या कर दिया। बाप कहता है कि कोई आया था, वो कहते क्यों आपकी कोई चीज़ आगे पीछे है, कहते नहीं कमरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो करती थी। छोटे छोटे नॉन्सेस हैं। बेटी सुबह उठती होगी, कुछ फाइलें ठीक करती होगी, वो दवाएं भरती थी, वो ये करती थी, वो करती उसका थी। मेरी चप्पल वहीं पे पड़ी हुई थी जहाँ पे वहाँ रखी पड़ी होती है। हुई मेरी जो बीपी वाली गोली है वो वैसे रखी हुई थी। आधी आधी तोड़ के आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा, जो जाके इंडियंस को भी जाके लगता है, जो किसी भी अच्छे ऑडियंस को, जो समझदार ऑडियंस है, जो इन बारीकियों को समझती है, उसके जाके दिल को रुलाता है और आंखों में आंसू आते हैं। सहर की ये पहली परफॉर्मेंस मुझे लगता है ये अब तक की सहर की टॉप परफॉर्मेंस है। खामोश आंखें, एक तो माशाल्लाह उसकी आंखें बड़ी बड़ी आंखें हैं, एंड द वे शी हैज, आई थिंक द डायरेक्टर ने जिस तरह वो खाली की है ना आंखें हर फ्रेम में, खाली कर दो उनको। मुझे लगता है वो खास तौर पे कहते होंगे खाली करो, खाली करो, इनमें से कुछ निकाल। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। वो जो रो रहा है उसमें कितने इमोशंस आ सकते थे इंसर्ट के तौर पे, बट फ्लैट। जब वो आमना से मिलने गई है वकील से, शी इज फ्लैट। और जब मुझे और उसको ट्रिगर मिला है बस वो सीन जो है ना जिसमें वो आप उसकी इतनी तकलीफ देखी है कि राइटर ने हमें ना एज पे रखा है, सुकून तो कहीं लेने नहीं दिया कि मतलब अभी इतना बैड इंसिडेंट हो चुका है, उसकी माँ मार दी, ठीक है, आप एक ओ माय गॉड अब ये भी हो गया, फिर उधर से निकलना पड़ा है। वो पूरा इतना ट्रॉमेटिक था वो देखना, वो सब कुछ के उस नीचे जो लोग रहते हैं कारीगर, उनको पता है सारी चीज़ का हुआ क्या है। आपको सफोकेशन होती है कि अब यहाँ फिर उसके बाद आपको घर मिला, अब बाथरूम सड़क के अलग कोने पे है। तो घर भी कहाँ है बेचारा, वो तो अब ये शॉप है वो। ये तो आपको ये होता है, मैं बाथरूम का जो होता है कि बसंत हम छत पे बना रहे थे, हम कहते थे यार जिस छत पे जा रहे हो साथ में बाथरूम होना चाहिए, यू नो, कि फिर अब किसी और के घर पे जाके आप बाथरूम यूज करें। बेसिक कंफर्ट, यानी कि एक लड़की को आपने रखा है तो वहाँ पे इतना उसको अनकंफर्टेबल रखा है, और फिर वो जो उसको गले कोई एक इंसान पहली दफा मिलता है और जहाँ उसके वो कहती है कि मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी, और वो जिस तरह से सहर उसको यूं कहीं देखती है और फिर जो फूट कर रोती है, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट हग आई हैव एवर सीन ऑन टेलीविजन। मुझे लगता है बेस्ट क्राफ्ट इस ड्रामे का, और नूरुल हसन को भी मेंशन करना चाहिए जरूर। पीछे बैठ के जो अभी उन्होंने बताया फ्रूट वाला सीन, इसमें वो पीछे बैठ के वो रोया और हल्की सी मुस्कुराहट आई है उसके। आई थिंक ये है वो ड्रामा जिसकी वजह से पाकिस्तान जाना जाता है और कम्पीट करता है। अब इसी को आप इंग्लिश में डब कर दें, सबटाइटल्स लगा दें, ये गोरा भी बैठ के देखेगा कि हाँ यार नहीं बिल्कुल, ये तो इंटरनेशनल फ्रेंड, यू नो जॉर्ज का पाकिस्तान, सो ही वाज ओवर द अदर डे and he said, you know, I just saw this play Pakiza, and he was watching and he said, I'm mesmerized. So you know, this is definitely of any level. This drama can go like Kabli Pulao, like one Zarpatton ka, you know, certain plays जो हमने अभी recent years में बनाए हैं,
they can go on any platform. हाँ, ये And the मुझे topics तन्वर are नील और so- नील वाला जो उसका Yeah. इफेक्ट हुआ था ना, मुझे वो पाकिस्तान से ये वो भी वाला कशिफ इफेक्ट। फाउंडेशन का ही है ना हाँ। ये ड्रामा। हाँ। और इसमें जब वो अपने तस्मों को हाथ लगा रहा होता उफ। है बाप, हाँ। कि वो बैठ के देख रहे कि मेरी हाँ। बेटी ने बंद की है। अच्छा, उस वक्त लग रहा क्या था बड़ी खूबसूरती से राइटर ने किस तरह उसे डाइवर्ट किया है। है ना? लगता है जैसे अब वो कन्वेंस है या वो ना हाँ, लेकिन और उसी suddenly दौरान वो को- खड़े होके उसने एकदम से अपने आप को झाड़ा है, उसने हाँ। कहा चलो यहाँ से, हाँ। बड़ी बर्बादी होने वाली है, ये होने वाला है, हाँ। और वो भूल जाती है नादिया। अरे वो खाना रखा हुआ था, वो मतलब एकदम से ट्विस्ट है हाँ। उस बात में। तो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल एंड इन माय व्यू क्या मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कहने वाला था कि हाँ, काशिफ निसार को ये जो कपल क्राइसिस है ना, इसको हैंडल करना बड़ा अच्छा आता है। बहुत ज्यादा। एवरी स्टोरी आप देखें कि कपल किसी क्राइसिस में होता है, और काशिफ निसार से बेहतर मैंने अभी तक इस चीज़ को ना वो स्ट्रेस लेते हुए देखा। वो बिलाल अब्बास और उस लड़की का था ड्रामा, जी वो काबली प्लाव वाली दुरेफिशा। हीरोइन जो थी। दुरेफिशा नहीं, काबली नहीं। प्लाव वाली नहीं heroine थी। मंजोगी। मंजोगी, उसमें भी देखे मैं क्राइसिस सा छोटा सा चल रहा था उसे एक कमरे के अंदर, एंड देयर वर वेरी डिफरेंट सीन्स जो If we आपको talk about India, अब विजय कैसन का काम, मणि रत्नम जो एक डायरेक्टर थे ना, हाँ। उनका काम काशिफ में बहुत- बहुत उसमें भी अगर आप उनकी मूवीज देखें जो उनमें भी कपल्स दिखाते थे, Couples दिखाते उनके डायनामिक्स बहुत छोटी छोटी डिटेल, छोटी छोटी चीजें, और वो मुझे इनमें नजर आता है कि ये वो वाला उस टाइप की चीजें तो बहुत भाई ज़्यादा improve की हैं। काशिफ निसार के लिए और एक और पाकीज़ा की पूरी टीम के लिए आई विश कि मेरे पास और ये 4-5 होते। फुल थम्स अप हर तरफ से, फुल थम्स अप, ऑल द बेस्ट काशिफ एंड द एंटायर टीम, ब्यूटीफुल वर्क। And Beagle। किसी का हाँ, और बीगल, यस यस। तो लोग इतने एक्साइटेड हैं, मैं भी बहुत एक्साइटेड था। अब इन लोगों की देखकर जो है वो मैं नंबर ही दे सकता हूँ। देखो मुझे मैं वही कह रहा हूँ, मैंने पिछली दफ़ा ये बात बता दी है कि जो क्राफ्ट है पूरे ड्रामे का वो इतना सॉलिड है। वो जो बच्चा है जो उसे डिफेंड कर रहा है, वो इतना रिलीफ दे रहा है उस सारे प्रोसेस पे। बिल्कुल। वही आपकी वाली बात मैं कर रहा हूँ कि कहीं कहीं ना बीच बीच में वो जो सफोकेशन है उसको ख़त्म करने के लिए राइटर ने इतनी खूबसूरत छोटे छोटे टर्न्स दिए हैं, एकदम से आपको लेफ्ट घुमा देगा, ताकि आप ना वो जाते जाते फिर एकदम लेफ्ट हो जाते हैं। अच्छा यार, थोड़ा सा रिलैक्स किया, फिर थोड़ा सा टेंस किया, फिर राइट पे घुमा दिया। फिर नादिया के रोल में उसकी मेमोरी का कोई चक्कर है, तो मुझे समहाउ मुझे लगता है आगे जाके कहीं शायद रिफ्लेक्ट हो, मुझे नहीं पता, शायद मुझे लगता है, क्योंकि उस बात को बार बार इम्फेसाइज किया जा रहा है कि आप मुझे डॉक्टर को दिखा दें, मैं भूलने लगी हूँ चीज़ें, मुझे आप डॉक्टर को दिखा दें। और वो एक जगह हाँ मैं यहाँ एक चीज बोलूँ अगर इजाजत है। हाँ जब कोई बहुत सडन शॉक पहुँचता है, मैं आपको बताऊँ, मेरी वालदा की डेथ बहुत सडन हुई थी। मेरी शादी से 12 दिन पहले अम्मी की डेथ हुई। मेरी आईसाइट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, मतलब मैंने अम्मी की डेड बॉडी नहीं देखी, इतनी सडन था मेरे लिए वो। मैंने जो शॉक लिया था, फिर मेरी आहिस्ता आहिस्ता करके आईसाइट थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई। डॉक्टर ने कहा था हो सकता है नहीं आए वापस, और हो सकता है ये आहिस्ता आहिस्ता आए। मेरी आईसाइट वीक उसी दिन हुई थी, उससे पहले नहीं थी। तो सम टाइम जो आपका शॉक होता है ना, वो आपको किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं आपको आइडिया नहीं आता, आपकी बॉडी ने उसे किस तरह रिएक्ट किया। मैं अपनी अम्मी का जनाजा ही नहीं देख सकी थी, मुझे याद ही नहीं है मैं अम्मी कैसी लग रही थी, कैसी गई, क्या हुआ, कुछ नहीं मुझे पता। मैं बिल्कुल ब्लर थी, मैं अंधी हो चुकी थी। एक सीन में कहती तो है ये है क्या आपको मैं कब से कह रही हूँ, क्या मुझे डॉक्टर के पास ले चले। हाँ, मेरी याददाश्त मेरी याददाश्त। तो अच्छा, हो एक सकता है जगह उसकी नूरुल हसन भी कहते हैं कि कोई जिक्र होता है वहाँ पे कि उसके दिल में कोई प्रॉब्लम है, हाँ, जिसकी वजह से उसको नहीं वो तो एक जुमला बोलता है वैसे, अच्छा, कि उसकी फैमिली में हार्ट का मसला है, हाँ, उसका कुछ तो वो होना तो था। दिल उसका वो खत्म हो रही है आहिस्ता अच्छा, आहिस्ता। हाँ, अच्छा। वो तो एक वैसी जुमला कि उसकी फैमिली में तो मसला है, वो खत्म हो रही है, हम वैसे मर रहे हैं। 10 out of 10